अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाहौर बोर्ड का सेकंड ग्रुप इंग्लिश पेपर 2023। लाहौर बोर्ड इवनिंग ग्रुप 2023 इंग्लिश पेपर। बेटा पहला क्वेश्चन नंबर 1 MCQs का है। तो MCQs में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इट डैश टू रेन एन आवर अगो। तो बेटा ये पास की बात हो रही है, 1 घंटा पहले बारिश शुरू हुई तो इट बिगेन टू रेन। क्वेश्चन नंबर 2 है शी डैश सिंस मॉर्निंग। तो सिंस 4 का वर्ड आ जाए तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। तो शी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, तो डी ऑप्शन इसका है। क्वेश्चन नंबर 3 है गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज डैश हार्ड। तो गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क हार्ड, प्रेजेंट डेफिनेट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 द कोर्ट डैश इट्स वर्डिक्ट ऑन थर्सडे नेक्स्ट। तो अगले जुमेरात को कोर्ट फैसला सुनाएगी, फ्यूचर की बात हो रही है। द कोर्ट विल गिव इट्स वर्डिक्ट, क्वेश्चन 4 का डी ऑप्शन। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है शी डैश इंग्लिश नो। तो अब की बात हो रही है, शी इज़ स्पीकिंग इंग्लिश नो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, हमने करेक्ट स्पेलिंग बताना है। तो जर्नी डी ऑप्शन करेक्ट स्पेलिंग है। क्वेश्चन नंबर 7 में सी ऑप्शन इम्पैक्ट सही स्पेलिंग है। क्वेश्चन नंबर 8 में ए ऑप्शन मेमोरी ए सही स्पेलिंग है। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा मेमोरी ए ऑप्शन ये सही स्पेलिंग है। क्वेश्चन नंबर 9 में डी ऑप्शन पैट्रियोटिज़म ये सही स्पेलिंग है। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 हमने सिनोनिम्स बताने हैं। क्यूरेटिव का सिनोनिम होता है हीलिंग, भरना, ज़ख्म बढ़ना। रैपिड तेज़ को कहते हैं तो इसका ए ऑप्शन है क्विक। क्वेश्चन नंबर 12 एस्टोनिश हैरानकुन होता है तो ए सरप्राइज़, हैरान करना, सरप्राइज़ ए ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर 13 ग्रेजुअली, तो ग्रेजुअली होता है दर्जा बदर्जा, आहिस्ता आहिस्ता। स्टेडीली या स्लोली भी आ सकता है, 13 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन 14 इम्प्रेसिव मुतासर कुन, इसका बी। रिमार्केबल बी ऑप्शन ये सही आंसर इसका है। क्वेश्चन नंबर 15 द बॉय लाव्स लाउडली, तो लड़का ऊंची हंसता है। अब हंसता किस पे है ये हमें नहीं पता, तो वर्ब हमें कोई मतलब वर्ब के साथ कोई ख़ास ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, तो ये वर्ब फिर इंट्रांजिटिव होगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 16 है द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड। तो क्राउड जो है ये वर्ड आप जानते हो ये नाउन कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि क्राउड में कोई एक बंदा नहीं होता, ज़्यादा बंदे होते हैं, तो कलेक्टिव नाउन है। क्वेश्चन 17 है बिसाइड द अनगैदर्ड आइज हिले। तो बिसाइड का वर्ड आ गया तो ये प्रपोजिशन है, बिसाइड आ जाए, ऑन आ जाए, इन आ जाए, एट आ जाए, ऑफ आ जाए, तो ये प्रपोजिशन होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है सम आर बोर्न ग्रेट। तो कुछ लोग अजीम पैदा होते हैं, तो कौन से कुछ लोग, हम इनसे फेमिलियर ही नहीं हैं, तो सम यहाँ पे जो होगा ये इनडेफिनेट प्रोनाउन फिर होगा। क्वेश्चन 19 है ही इज़ फॉन्ड ऑफ कुकिंग। तो बेटा वर्ब जो होता है उसके साथ अगर ING लग जाए, जैसे यहाँ पे कुक के साथ ING लगा कुकिंग बन गया, तो बेटा ये फिर नाउन को रिप्रेजेंट करता है, ये नाउन बन जाता है और इसे हम जेरंड का नाम देते हैं। बेटा इसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट है, ये हम डिस्कस करते हैं। तो सेक्शन 1 है शॉर्ट क्वेश्चंस का है, सेक्शन 1 यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने 8 में से कोई से 5 करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मैनकाइंड बिफोर द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले इंसानियत की क्या हालत थी। क्वेश्चन नंबर 2 है एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान व्हाट आर योर ड्यूटीज़ टूवर्ड्स योर कंट्री। पाकिस्तान का शहरी होने के नाते आपके अपने मुल्क के लिए क्या फ़राइज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डज़ मीडिया प्रोवाइड इंटरटेनमेंट। तो मीडिया कैसे इंटरटेनमेंट मुहैया करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट वाज द काइड्स कॉन्सेप्ट ऑफ आवर नेशन। काइद का हमारी कौम के मुतालिक क्या नज़रिया था, क्या तसव्वुर था, क्या ख्याल था। क्वेश्चन 5 है डिस्क्राइब 2 क्वालिटीज़ ऑफ द नर्स इन द स्टोरी। तो नर्स वाली जो स्टोरी है उसमें नर्स की खूबियाँ, कोई सी 2 क्वालिटीज़ उसकी क्या थी वो बयान करनी है आपने। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट आर द काजेज़ ऑफ ड्रग एडिक्शन, कि नशे की जो आदत होती है इसकी वजूहात क्या है, ये क्यों होती है, नशे का आदी बंदा क्यों होता है। हाउ इज़ कंस्ट्रक्शन वर्क अ काज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, जो तमीर का काम होता है वो शोर की आलूदगी का बायस क्यों बनता है। हाउ डिड हज़रत आसमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कंसोल हर ग्रैंडफादर, तो हज़रत आसमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने दादा जान को किस तरह से तसल्ली दी, किस तरह से उनकी हिम्मत बढ़ाई। बड़ा सेक्शन 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें 3 पैराग्राफ दिए गए हैं।
हमने 3 में से कोई से 2 पैराग्राफ की उर्दू में ट्रांसलेशन करनी है, या फिर हमने क्या करना है, इन 3 में से कोई से 2 पैराग्राफ को सादा इंग्लिश में, सिंपल इंग्लिश में, इजी वर्डिंग में हमने लिखना है। तो बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, समरी यहाँ पे आई थी डैफोडिल्स, या फिर हमने नीचे जो इंग्लिश पोएट्री दी गई है इनको हमने सिंपल इंग्लिश में, सादा इंग्लिश में जो है कॉन्टेक्स्ट को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये लिखना था। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 था हमारे पास ईडियम्स का। तो हमने कोई से 5 ईडियम्स को हमने सेंटेंसेस में यूज़ करना था, इनके जुमले बनाने थे। तो इनमें जो पहला ईडियम है फिट ऑफ फ्यूरी, मतलब बेकाबू गुस्सा, गुस्से में बेकाबू होना। तो मदरलैंड कहते हैं मादरे वतन को, तो इस पे हमने जुमला बनाना था। पास थ्रू गुजरना, इसका जुमला बनाना था। डिटर्मिनेशन, मजबूत इरादा, इरादे में पक्का होना, इसे हमने सेंटेंस में, जुमले में यूज़ करना था। फिर फ्लैम्बॉयंट है, भड़कने वाला, या वेरी कॉन्फिडेंट, जो बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस रखता हो, इसे हमने सेंटेंस में यूज़ करना था। नेशनलिज़म, कौमियत को कहते हैं या कौम परस्ती को कहते हैं, इसे जो है हमने सेंटेंस में, जुमले में यूज़ करना था। रेफ्यूज कहते हैं पनाहगाह को, शेल्टर भी कहते हैं, तो इसका हमने जुमला बनाना था। फिर बिट्स एंड पीसीस है, छोटे छोटे टुकड़े, तो इनको हमने सेंटेंस में, जुमले में यूज़ करना था। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू स्पेंड हिज और हर हॉलीडेज़ विद यू, मतलब अपने दोस्त को आपने ख़त लिखना है, उसे ये कहना है कि वो छुट्टियाँ आपके साथ गुजारे। तो स्टोरी है, या फिर द काइंडनेस ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप वसल्लम की शफ़क़त, मेहरबानी, रहमत, या डायलॉग आपने लिखना है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स आमतौर पे जो है वो लेटर ही लिखते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, पैसेज दिया जाता है। तो ये पैसेज आया था आपको, वन डे अ गर्ल फाउंड अ कॉइन, तो एक दिन एक लड़की को एक सिक्का मिला। तो बेटा ये पैसेज आया था। इसमें से आपको क्वेश्चंस 5 पूछे गए थे, इनके आंसर आपने एक पैसेज में से ढूंढ के लिखने थे। तो व्हाट डिड द गर्ल फाइंड, लड़की को क्या मिला। दूसरा क्वेश्चन था, व्हेन डिड शी फाइंड इट, उसे ये कब मिला। व्हाट वाज द वर्थ ऑफ द कॉइन, इस सिक्के की कीमत कितनी थी। हाउ डिड शी क्लीन इट, उसने इसे साफ़ कैसे किया। व्हाट डिड शी डू आफ्टर क्लीनिंग इट, उसने इसे साफ़ करने के बाद क्या किया। तो बेटा इन क्वेश्चंस के आंसर्स पैसेज में ही मौजूद हैं, वो आपने देख के लिखने थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, बेटा ये सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं उर्दू में, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है टेंसेस के हिसाब से, या फिर वो स्टूडेंट्स जिनका मीडियम इंस्ट्रक्शन का इंग्लिश है, जैसे कि बीकन हाउस के बच्चे होते हैं, क्लास में इंग्लिश ही बोली जाती है, तो उनके लिए था कि या फिर वो पाकिस्तानी वूमेन जो है इस टॉपिक पे 10 जुमले, 10 सेंटेंसेस लिख दें। तो कोई भी स्टूडेंट ये कर सकता है, या तो वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ले इन्हें, या फिर वो 10 सेंटेंसेस दिए गए टॉपिक पे लिख ले। तो पहला जो सेंटेंस था, सूरज गुरूब हो चुका होगा, तो बेटा ये फ्यूचर परफेक्ट है, जो है विल हैव शैल हैव लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, वो मुझे मिलने आएगा। ये फ्यूचर इंडेफिनिट था। विल शैल लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, वो 1 घंटे से ख़त लिख रहा था, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का इजाफा, और चूँकि 1 घंटा है तो फॉर एन आर ये लगना था। मैंने एक कैमरा ख़रीदा, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। मैं नाश्ता कर चुका हूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। हैज़ ये हैव लगता है, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। वो अपने गुनाह पर नहीं पछताता है, तो बेटा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था। और ये चूँकि नेगेटिव है तो डज़ नॉट या डू नॉट लगता है नेगेटिव में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। मैं तैरना जानता हूँ, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता। लोगों को ख़बर होने से पहले आग बुझाई जा चुकी थी, तो ये पास्ट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। तो जो एक्टिव वॉइस में जुमले हैं उन्हें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, जो पैसिव वॉइस में जुमले हैं उन्हें एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन था, अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम, अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम, तो ये ऑलरेडी पैसिव में है, तो इसे एक्टिव में चेंज करना था बेटा। अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम, तो ही विल राइट अ लेटर, ही विल राइट अ लेटर। क्वेश्चन नंबर 2 है, द बॉय इज़ क्लाइंबिंग द वॉल, ये एक्टिव वॉइस में है, इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना था। द वॉल इज़ बीइंग क्लाइंब्ड बाय द बॉय। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड शी राइट सच अ लेटर, एक्टिव में था, इसे पैसिव में करना था। वाई वॉज सच अ लेटर रिटन बाय हर। क्वेश्चन नंबर 4, द हाउस इज़ बीइंग बाउड बाय देम,
पैसिव में था, इस एक्टिव में करना था दे आर बाइंग द हाउस। दे हैव बाउट अ हॉर्स, ये एक्टिव में था, इसे पैसिव में करना था अ हॉर्स हैज़ बीन बाउट बाय देम। बेस्ट ऑफ लक बेटा, नेक्स्ट पेपर भी हम इसी तरह से इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपका हामी हो, नासिर हो।